हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर वैभव प्रकाश सहाय, आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं बात करने वाले हूँ कि बच्चों में कोविड के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और घरेलू क्या क्या हम लोग बच्चे को उपाय कर सकते हैं, कैसे बच्चे को कोविड से हम लोग बचा सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और इसको बेल आइकन का बटन को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक आप इसको शेयर करें। जैसा कि आप लोग को सभी को पता है कि कोविड-19 का दूसरा लहर देश में पूरी तेजी से फैल रहा है। बच्चों में भी कोविड-19 पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 70 to 80% ऑफ बच्चों में सिर्फ हल्के लक्षण ही दिखते हैं, जो कि घरेलू उपचार से बिल्कुल ही क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि कोविड-19 के बच्चों में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो लक्षण दिखते हैं बच्चों में कि तेज बुखार होना, दूसरा सूखी खांसी होना, तीसरा सांस लेने में दिक्कत होना। इसके अलावा भी देखा जा रहा है कि बच्चों में कुछ लेस कॉमन सिम्टम और आ रहे हैं, जैसे उल्टी होना, दस्त होना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, खाने का कोई स्वाद न लगना, गले में खराश होना, शरीर में लाल लाल दाने होना और अचानक से बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये जो है लेस कॉमन सिम्टम है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि बच्चे को कोविड अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो उस बच्चे को क्या क्या हम चीज़ें एहतियात के तौर पर बरतेंगे और क्या क्या चीज़ें हम घर पर रख कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 10 बातें बताऊंगा और 10 बातों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। बात नंबर 1, पहला बात कि बच्चे जैसे ही कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उनको रेस्ट के लिए बोलना है। जितना बच्चे आराम करेंगे उतना ज़्यादा उनको ऑक्सीजन का लेवल उनका मेंटेन रहेगा। दूसरी बात कि बच्चे को कोविड-19 पॉजिटिव होने पर उनकी जो डेली की रूटीन एक्टिविटी है, डेली की जो दिनचर्या है, उसको वो मेंटेन रखेंगे। दैट मीन्स कि बच्चे को जगने का समय, सोने का समय बिल्कुल ही निश्चित रखेंगे। साथ साथ घर के जो फैमिली मेंबर है वो थोड़ा योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम भी करेंगे, ताकि बच्चे देखकर वो चीजें अपने एक्टिविटी में ला सके। तीसरी बात है हाइजीन या स्वच्छता का, कि बच्चे को हाथ समय समय पर धोते रहना है। बच्चे के कपड़े को सुबह शाम हमें अच्छे से वॉश करना है और हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का भी सफाई के लिए यूज कर सकते हैं। चौथी बात है कि कोविड पॉजिटिव हो जाने पर हम लोग बच्चे को बैलेंस डाइट देंगे। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के अलावा, फाइबर्स के अलावा मल्टीविटामिन्स वगैरह का संतुलित मात्रा हो, वैसे आहार को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। कोविड पॉजिटिव होने पर बच्चे को जो है विटामिन सी और विटामिन ई कंटेनिंग जो भी फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देना है। विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स में आ गया नींबू, संतरा, आंवला, और विटामिन ई कंटेनिंग फ्रूट्स में आ गया बादाम, ब्रोकली, जैतून, उबली हुई सब्जियां, पपीता। ये सब चीज़ों में विटामिन ई बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और विटामिन सी और ई जो है एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे किसी भी बीमारी से लड़ने में बहुत ही कारगर होते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को थोड़ा गुनगुना पानी देते रहना है और दूध में थोड़ा हल्दी मिलाना है और साथ साथ अदरक, गिलोय, ये सब का भी सेवन आप कर सकते हैं। काढ़ा वगैरह बना करके बच्चे को आप पिला सकते हैं। उसके बाद पचमा बात है कि बच्चे अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनको हम लोग परामर्श देते हैं कि वो पेट के बल लेटे। लेकिन पेट के बल लेटना जो है वो खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेटना है, क्योंकि हमारा जो फेफड़ा है, हार्ट का ओरिएंटेशन इस तरह का है कि जैसे ही हम लोग पेट के बल लेटते हैं तो हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजनेशन जो रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजनेशन जो है 50 से 60% इंक्रीज कर जाती है। तो ये जैसे ही बच्चे में कफ होने लगे, थोड़ा सा फीवर के साथ साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो खाने के बाद इसको पेट के बल लेटना बहुत 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 जरूरी है। मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूँ। और 1 साल के जो कम बच्चे हैं उनको पेट के बल लेटने के हम लोग एडवाइस नहीं देते हैं, क्योंकि वैसे बच्चों में सडन इन्फेंट कार्डियक डेथ सिंड्रोम होते हैं, इसीलिए 1 साल के बड़े बच्चों को ही एडवाइस दिया जाता है। 6 पॉइंट है
कि बच्चों को थोड़ा सा परिणाम के लिए बताना है। घर में सभी फैमिली मेंबर करेंगे तो बच्चे भी उस चीज को करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में जैसे बालून को फुलाना, एस्पायरोमीटर से फेफड़े की एक्सरसाइज करवाना। 7th नंबर पॉइंट है कि बच्चे की गले की देखभाल। इसमें 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको बीटाडीन से कुल्ला करवा सकते हैं। बीटाडीन का 1 भाग लेना है और 3 भाग हमें पानी लेना है, और बीटाडीन से गार्गल करने के बाद बच्चे को 15 मिनट के बाद ही उसके बाद खाना के लिए देना है। 5 साल से नीचे बच्चे को हम लोग बीटाडीन से गार्गल एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीजें बच्चे अच्छे से कर नहीं पाते हैं, वो बच्चे पी लेते हैं जो कि पेट में चली जाती है। तो 5 साल से बड़े बच्चों को ही गार्गल के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट है कि मानसिक स्वस्थ होना। मानसिक स्वस्थ का मतलब होता है कि नेगेटिव सोच से हमें दूर रखना है, हमेशा बीमारी के प्रति पॉजिटिव सोच रखना है, एवं कोविड-19 से अगर बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं तो घबराहट में नहीं रहना है, हमें पैनिक नहीं होना है। साथ साथ जो हमारे न्यूज चैनल है उनसे हमें दूर रहना है, जो बताते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, हॉस्पिटल में इतनी वेट की दिक्कत हो रही है, रोड पर मर रहे हैं। ये सब नेगेटिव न्यूज से क्या होता है कि और भी हम लोग पैनिक होते हैं। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी से हमें दूर रखना है। हमें ये सोचना है कि कोविड-19 से जो अफेक्टेड पर्सन में 90% लोग बिल्कुल ही ठीक हो रहे हैं, तो हमें उस पॉजिटिव चीज के बारे में सोचना है और नेगेटिव चीजों के बारे में से बिल्कुल दूर रखना है। उसके बाद 9th पॉइंट आता है कि पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, तो इससे बच्चों को 2 से 3 बार अपने ऑक्सीजन का स्तर हम लोग चेक करते रहना है। और आज मैं बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर के ये बटन है, इसको मैंने ऑन किया है। उसके बाद कोई भी जो फिंगर में अच्छे से फिट बैठता है उसको मैंने इसमें ये इंसर्ट किया है, और उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि 1 से 2 मिनट का समय लेते हैं। उसमें वो ग्राफ अच्छे से जब वेव पैटर्न आने लगते हैं उसके बाद हमें देखना है। तो इसमें आप देखिए कि एक SpO2 लिखा हुआ है जो 99 बता रहा है, और दूसरा पल्स रेट लिखा हुआ है जो कि हमारा 80 बता रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग पल्स रेट को ही ऑक्सीजन लेवल समझ लेते हैं, नहीं। तो जो SpO2 है, SpO2 जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो कम से कम 95 से ज्यादा होना चाहिए। और वो देखने के लिए क्या हो कि नीचे में जो रेगुलर पैटर्न आते रहना चाहिए, और 1 से 2 मिनट के बाद ही इसे हम लोग रीडिंग को सही मानते हैं। और ये लगाते समय देखना है कि नाखून टेढ़ा नहीं है, नाखून में कोई नेल पॉलिश तो नहीं लगा हुआ है, मेरे फिंगर तो नहीं टेढ़े हैं। अगर ये सब चीजें रहती हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर अच्छे से वर्क नहीं करता है। अब 10th पॉइंट मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ कि बच्चे में कोविड-19 को पॉजिटिव होने पर क्या क्या डेंजर साइन होते हैं, वो चीज को आपको देखते रहना है। कि अगर पहला उसमें डेंजर साइन है कि अगर तेज बुखार मोर देन 48 आवर से ज्यादा, अगर 102 डिग्री फीवर रह रहा है 2 दिन से ज्यादा, तो ये एक खतरे वाली बात है। दूसरा, एक बीपी, जैसे बड़ों में हम लोग बीपी जो होते हैं 120/80, 120 जो होते हैं सिस्टोलिक बीपी होते हैं, और 80 जो होते हैं डायस्टोलिक बीपी होते हैं। अगर बच्चों में सिस्टोलिक बीपी ऊपर वाली रीडिंग जो है वो 80 mmHg से कम है तो खतरे वाली बात होती है। तीसरा, कि बच्चे की हृदय की गति अगर तेज धड़क रही है तो भी खतरे की बात है। अगर 100 से ज्यादा हृदय की गति तेज धड़क रही है, बच्चे को खुद फील हो रहा है कि मेरा हृदय की गति ज्यादा चल रही है, या ऑक्सीजन लेवल, जो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं उसमें अगर 95 से ऑक्सीजन लेवल कम बताता है, पेशाब का पीला होना, सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, दस्त और उल्टी के कारण शरीर में पानी की कमी हो रही है, बच्चे के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बच्चे का मियाज जो है बदला बदला सा रह रहा है। इसका बदला बदला मियाज का मतलब हो रहा है कि उससे हम पूछ रहे हैं कि बेटा पापा कहाँ है, घर कहाँ है, अभी दिन है कि रात है। उसका सेंसोरियम जो है वो बिल्कुल ही अल्टर है, वो अच्छे से जितना नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए तो उस तरह से बच्चा नहीं बिहेव कर रहा है। तो ये सब खतरे वाली बात है। ये सब खतरे वाली बात होने पर तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये 10 बात को जब जो भी कोविड पॉजिटिव होते हैं तो हमें जब पेरेंट्स को ये 10 बात को अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि बच्चे को हम ये 10 बात को अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करते रहें। थैंक यू।